क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्टार्ट करें फिर क्लास को हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? तो जल्दी से बताएं किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीति, कार्यविधि, लक्ष्य एवं उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। शिवाली, सूर्य प्रकाश, गुड इवनिंग सभी को। एक बार ग्रुप में आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस में लिंक लगा लीजिए। संख्या, आज सैटरडे है, संख्या कम से कम 50 प्लस होनी चाहिए। कल भी हम लोग 50 प्लस पहुंच गए थे, आज भी कोशिश करिए सब लोग मिलके 50 प्लस संख्या रहे, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी क्लास फिर, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? नीति, कार्यविधि, लक्ष्य एवं उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। बिल्कुल सही है, सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? सी इसका आंसर कर रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, टॉपिक ही यही है इसका। गुड इवनिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सी ऑप्शन, लक्ष्य एवं उद्देश्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। यूट्यूब जी के गुड इवनिंग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन, नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है वह गुण कौन से हैं? नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है वह गुण कौन से हैं? मौलिकता, रचनात्मकता, पहलपन या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताएं जल्दी से। संगीता, गुड इवनिंग। क्लास 50 प्लस करिए सभी लोग मिलके, है ना। 50 प्लस होना चाहिए इसमें, स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ये हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रति, संगीता, सोनाली, अनंतराम, लताशा, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो गुड इवनिंग यूट्यूब जी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? भविष्य की पूर्व कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है इसमें, या फिर उपक्रम की जोखिमों एवं संभावना की परख की जाती है, या सभी काम किए जाते हैं। तो क्या होगा बताएं जल्दी से। शालिनी कुशवाहा, गुड इवनिंग। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से, 50 प्लस संख्या हो जाए, है ना। सभी लोग जल्दी शेयर कर दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, भविष्य की पूर्व कल्पना, परिणामों का पूर्वानुक्रम, उपक्रम की जोखिम एवं संभावनाओं की परख, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी आ जाएंगे इसमें, सभी काम किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। कल ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूरा अच्छे से बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा था कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है? तो कुछ कुछ परिभाषाएं आपको इसमें ध्यान रखनी है। नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा था कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता है? एल्टन मियो ने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने कहा था, या ब्रिश ने कहा था? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये जो कहा था किसने कहा था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है परिभाषा वाला। दीप्ति ने कर दिया है शेयर, थैंक यू सो मच दीप्ति। निकिता ने भी लगा दिया है, प्रशांत ने भी लगा दिया है। आप जैसे स्टूडेंट रहेंगे तो सबका भला होना है ना। बहुत सपोर्टिव हो आप लोग, सभी लोग मिलकर शेयर करिए क्लास को, सब लोग सपोर्ट करिए। तो करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज आर टेरी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्टूडेंट की पावर बहुत बड़ी होती है, आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शेयर करने का प्रभाव है, देखो 40 स्टूडेंट हो गए इसमें क्लास में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से
कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है? नियोजन कार्य के संदर्भ में कौन सा सही है, इसमें आपको बताना है। पहला, विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, सभी को कार्य के आवंटन के बारे में बताना, या देखना कि क्या आवंटित चीजें सही हुई हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, नियोजन के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिया बुंदेलन बहुत पहले लगा दिया, बहुत सही, वेरी गुड। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसमें आपका। विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है आपका, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर सही होगा आपका। अच्छा, यूट्यूब देखिए आप अपनी कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताएं। कौन सा कथन सही है? नियोजन तथा नियंत्रण अनिवार्य रूप से एक समान होते हैं। नियंत्रण दरअसल नियोजन प्रक्रिया का ही एक अंग है। नियंत्रण नियोजन का एक विकल्प होता है, या एक नियंत्रण प्रक्रिया बगैर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के निरर्थक होती है। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कथन इसमें सही है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा कथन इसमें सही है? तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं सूर्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। नियंत्रण प्रक्रिया जो है आपका बगैर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के निरर्थक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी नियंत्रण नियोजन के बिना क्या होती है? निरर्थक होती है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब उद्देश्य लिखित नहीं होते हैं या विरले ही मौखिक रूप से व्यक्त किए जाते हैं और योजना में अस्पष्टता और निरंतरता की कमी होती है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन देख लो आप लोग जल्दी से और बताएं सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक योजना, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण योजना, फिर है आर्थिक योजना या औपचारिक योजना। तो क्या होगा बताएं जल्दी से। विष्णु ने सबसे पहले स्टेटस लगाया है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा ए। कैसे आपका? अनौपचारिक योजना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ, 40 लोग हो गए हैं, 50 प्लस भी आएंगे जल्दी से, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रणनीतिक प्रबंध स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रक्रिया का अंतिम चरण है ना। रणनीतिक प्रबंधन क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें डॉट में आपको बताना है क्या होगा। रणनीतियों को कार्यान्वित करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, एक आंतरिक विश्लेषण करना, या रणनीति बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुशील, साकेत, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी लोग मिल के तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे YouTube में आपको कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं है जो आपको 2500 क्वेश्चन कराएगा, वो भी टॉपिक वाइज और मिक्स दोनों। हर एक टॉपिक वाइज में कराऊंगा, बाद में पूरा मिक्स भी कराऊंगा, तो पर्याप्त क्वेश्चन हो जाएंगे और सभी बुकों का सार रहेगा। एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, महावीर, रवि तिवारी, जितने भी किताब अच्छे अच्छे जो किताबें हैं, निर्माण आईएएस, इन सब के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव अपने से नहीं लगाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्लास में ही यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, परिणामों का मूल्यांकन करना होगा। सही आंसर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। गुड, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड, सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं। सी नहीं होगा, बी होगा इसमें। ठीक है, एक रणनीति का डॉट उन बाजारों की सीमा को निर्दिष्ट करता है जिसमें एक संगठन प्रतिस्पर्धा करेगा। विशिष्ट योग्यता, क्षेत्र, संसाधन विस्तारण, या प्रभावी रणनीति। तो क्या होगा इसका बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? थैंक यू प्रशांत। हाँ, तो इसका थैंक यू सो मच यूट्यूब जी के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्र। एक रणनीति का क्षेत्र उन
बाजारों की सीमा को निर्देश करता है, जिससे एक संगठन क्या होता है आपका प्रतिस्पर्धा करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे योजना प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किन चरणों को दूसरों को संबोधित करने से पूर्व पूरा कर लेना चाहिए? संगठन के उद्देश्यों की बताना, या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को सूचीबद्ध करना, विकासशील आधारिका जिस पर प्रत्येक विकल्प को आधार बनाया गया हो। मैं साइड में हो जाता हूं। विकासशील आधारिका जिस पर प्रत्येक विकल्प को आधार बनाया जाए, या योजनाओं को अमल में लाना। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 37 को ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका संगठन के उद्देश्यों को बताना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके आंसर इसके सही जा रहे हैं टिम टिम, बहुत अच्छी बात है ये तो फिर, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, योजना बनाना यानी प्लानिंग प्रायः प्रबंधन का प्राथमिक कार्य कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है भविष्य के निर्णय लेने के लिए कुछ आधार प्रदान करता है, संगठनात्मक संस्कृति के लिए टोन को सेट करता है, या संगठनात्मक सदस्यों की विजन को तैयार करता है, या अन्य सभी कार्यों का आधार स्थापित करता है। तो बताएं जल्दी से, इसे प्रबंधन का प्राथमिक कार्य ही क्यों बोला जाता है? क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? तो डेली क्लास का टाइम है 10:15 बजे, है ना? 10:15 पे डेली क्लास ही होती है, तो आप लोग डेली इसी टाइम पे क्लास में आ जाया करें। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान रखिएगा, यह अन्य सभी कार्यों का आधार स्थापित करता है, इसलिए प्राथमिक कार्य कहलाता है। केवल संगठन नहीं आएगा योजना के अंतर्गत, वहां पे नियुक्तिकरण भी आता है, वहां पे समन्वय भी आता है। हर एक चीज का आधार जो होता है किस पे है? नियोजन पे ही आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, आज थोड़ा हम लोग जल्दी करा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए जल्दी करा रहे हैं जैसे ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। कल हम देख रहे थे थोड़ी क्लास ज्यादा लंबी चली गई थी, फिर आप लोग को नींद आने लग जाती है, इसलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और स्पीड में करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे डॉट योजनाओं और स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट, लचीले, स्थायी, या निर्देशात्मक या दिशात्मक। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा इसमें आपका? कौन सी योजनाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हाँ तो अभी तक ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ना, उसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। एकांश गुड इवनिंग, अभी तक कितनी क्लास हो चुकी हैं? तो अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई रहती, केवल 5 या 6 क्लास हुई है। प्ले स्टोर इसका बना हुआ है, तो आप लोग क्या करिए, क्लास के बाद धीरे धीरे आधा घंटा के घंटा करके फास्ट में कर लीजिएगा, है ना? स्पीड बढ़ाने के उसमें होता है ऑप्शन यूट्यूब में, तो 1.5 में कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो खत्म कर लेंगे 1-2 दिन में ही। केवल 5-6 क्लास हुई है इसकी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका विशिष्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत सही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। 48 स्टूडेंट हो चुके हैं, सभी लोग मिल के शेयर कर दीजिए स्टेटस में, लिंक में, तो आपको 50+ संख्या हो जाएगी। 48 संख्या है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। संस्था में डॉट को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रक्रिया का प्रयोजन किया जा सकता है, उन्नति, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय, या फिर खोजों का। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। संस्था में किसको बढ़ावा देने हेतु योजना प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? उन्नति, प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण, या खोजों का। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? संस्था में नवीकरणीय को बढ़ावा देने हेतु योजना प्रक्रिया का प्रयोजन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितने बजे चालू होते क्लास? मैं आपको बता चुका हूँ, 10:15 बजे, रट लो। 10:15 में क्लास मैनेजमेंट की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10:15 बजे। या फिर थंबनेल अगर आपने देखा होगा तो थंबनेल में स्पष्ट लिखा हुआ है, रोज रात 10 बजे लाइव आइए आप लोग हमारे साथ मैनेजमेंट की क्लास में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नवीनीकरण। चलिए लो 50 क्लास हो गई संख्या, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा आप लोग क्लास रिस्पॉन्स दे रहे हो, आई थिंक आप लोग को सबको समझ में भी आ रहा होगा क्लास।
एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना क्या कहलाती है बताएं? क्या कहलाती है आपका? दृढ़ होती है, खर्चीली होती है, लोचपूर्ण होती है, या समय लेने वाली होती है? तो हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच यूट्यूब जी के। तो यहाँ पे एक अच्छी योजना क्या होती है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्युनिटी से भी आपके आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब में जिनका चैनल है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कम्युनिटी में लगा रहे हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक अच्छी योजना क्या होती है, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा ये, सबको पहले बताया, मैंने आपको पहले बताया था, योजना लोचपूर्ण होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है, जिसको बाद में चेंज किया भी जा सकता है। ठीक है। आप कौन कौन सी क्लास लेते हैं? तो इसके मैं क्लास लेता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट की क्लास मेरी चलती है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है आपकी, है ना, हिंदी की क्लास चल रही है, और अभी मैं क्लास लेने वाला हूँ आपका, कल साइंस का मैराथन क्लास होगा 2 बजे दोपहर को। ठीक है। और एमपीजी के क्लास होगा। ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है ये मैनेजमेंट की, कंप्यूटर की और हिंदी की, और कल साइंस की क्लास होगी। इनको ध्यान रखिएगा, मैं सबका शेड्यूल आपको बता दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। जय श्री राम, अभिषेक भदौरिया जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इलास्टिक या फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लोचपूर्ण एक अच्छी योजना होती है, तो करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। हाँ, सही निकला, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधकों का, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कल बता चुका हूं, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं था, दूसरी तरीके का था, लेकिन लगभग लगभग सेम ऑप्शन है इसमें। तो फटाफट बताएं जल्दी से। नीति निर्धारण कार्य है, ठीक है, किसका है आपका? तो ध्यान रखिएगा, नीतियां कौन बनाता है, प्लानिंग कौन बनाएगा? तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। तो जब सब ऊपर बैठे हैं वो क्या बनाते हैं? नीतियां बनाते हैं, और नीचे के लोग क्या करते हैं? इसको पालन करवाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? टॉप लेवल, उच्च स्तरीय, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करता है? प्लानिंग बनाता है, यानी कि नियोजन करता है। ठीक है। एमपीजी के क्लास अभी आपके मंडे को एक होगी क्लास। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब लोग जुड़ जाइएगा। मैं लास्ट में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहां पे सारे क्लास की पीडीएफ, क्लास लिंक, हर एक चीज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नियोजन क्या है? नियोजन क्या है बताएं जल्दी से। आवश्यक होता है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, या धन की बर्बादी है? तो नियोजन क्या होता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? नियोजन कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, नियोजन आवश्यक ही है। बिना नियोजन के आप कोई भी संस्था को रन नहीं कर सकते हो। संस्था के आप घर को भी रन नहीं कर सकते हो बिना प्लानिंग के, कि घर में पापा जी की सैलरी कितनी आती है, 10,000 आ रही है, 20,000 आ रही है, 1 लाख आ रही है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, वो सब क्या है? प्लानिंग ही कहलाती है। तो क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियोजन प्रबंध का कार्य है क्या है आपका? प्राथमिक कार्य है, द्वितीय कार्य है, तृतीय कार्य है, या चतुर्थ कार्य है? नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? सभी लोग बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं। नियोजन कौन सा कार्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, नियोजन जो कार्य होता है प्रबंध का, ये प्राथमिक कार्य होता है ना। प्राथमिक कार्य भी होता है और अंतिम कार्य भी होता है। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि नियोजन क्या होता है, पहला भी है और अंतिम भी है। मैंने उपमा भी दी थी किस वजह से, जो शंकर भगवान की विशेषता है वो क्या है? आदि और अंत सब वही है। तो ये भी क्या है आपका? आदि और अंत जो है नियोजन ही है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। संख्या 52 क्रॉस कर गई है, संख्या और भी बढ़ेगी, है ना। नियोजन एक भौतिक कसरत है। अब ये मुझे बताइए, ये है, नहीं है, हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो फिजिकल इसमें आपका स्ट्रेंथ है, कसरत है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सही बात है, गलत बात है, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें आपका? बालकृष्ण, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये भौतिक कसरत नहीं है, ये भौतिक कसरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल मैंने बताया था कौन सी कसरत है? मानसिक कसरत है। कौन सी कसरत है आपका? ये मानसिक कसरत है, मानसिक व्यायाम है। अगर ये वर्ड आपको आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? मानसिक व्यायाम है। कौन सा आपका? मानसिक व्यायाम है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ए नहीं होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? ये सही आंसर होगा आपका। कंप्यूटर और हिंदी के क्लास यूट्यूब पर
होगी? हाँ होती है निकिता, कंप्यूटर की क्लास भी होती है, डेली चल रही है कंप्यूटर क्लासेस, और हिंदी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। कंप्यूटर क्लास डेली 2 बजे दोपहर को होती है। आप लोग इसीलिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग ऐड हो जाना, तो वहां पे सारी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर मैं अभी नंबर दे देता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग मैसेज कर देना उसमें, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे बजट का अर्थ क्या होता है बताएं, बजट का अर्थ क्या है बताएं। इसमें निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलापों का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण, या आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं, सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा आपका। बजट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बजट का अर्थ क्या होता है सबको पता है, इसमें बजट क्या होता है आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। 7th नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, बजट क्या होता है, आशान्वित परिणामों का अंकों का वितरण होता है। मतलब कि आगे जो परिणाम होने वाले हैं वो अंकों के आधार पर इसका पूर्वानुमान लगाना है, क्या कहलाएगा आपका, बजट कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा डी, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अनअकैडमी पे 9 बजे हिंदी क्लास होती है, ठीक है। यूट्यूब देखिए सर, जब तक हमारी साथ होगी तब तक स्टूडेंट की संख्या बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट से ही टीचर होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की एक सीमा नहीं है बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन की एक सीमा नहीं है, कठोरता, समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, या अत्यधिक लागत। तो कौन सा है जो इसकी सीमा नहीं है। सीमा नहीं है कि मतलब क्या है, विशेषता पूछ रहा है इसकी, ध्यान रखिएगा। सीमा नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे विशेषता पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता है नियोजन की, प्लानिंग की। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये नियंत्रण का आधार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका नियंत्रण का आधार ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बताएं क्या है, नियोजन क्या है, लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, मानसिक प्रक्रिया है, ये इनमें से सभी है। तो नियोजन क्या है जल्दी से बताएं। एकता में शक्ति होती है, देख भी लिया आज, ये बात सही है बढ़िया, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसमें नियोजन की कौन से, इसमें नियोजन क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो नियोजन क्या होता है इसमें, ध्यान रखिएगा सभी है आपका। लक्ष्य अभिमुखी होती है, यानी लक्ष्य को अग्रेसित करता है, ये उद्देश्य अभिमुखी होती है, मानसिक प्रक्रिया अभी मैंने आपको बता दिया, मानसिक व्यायाम है, और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, फिर से नंबर डायल कर दो सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, फिर से दे देंगे नंबर, टेंशन मत लो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार कितने हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार कितने हैं बताएं। इसमें 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो जल्दी से बताएं टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार कितने हैं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएंगे टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कितने प्रकार है इसमें, 4 प्रकार आ जाएंगे। जॉर्ज आर टेरी बहुत इंपॉर्टेंट नियोजन में है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, आपको जो वैज्ञानिक कहीं भी परिभाषा दिख जाए प्रबंधन में, ध्यान रखिएगा, कुंटज, टेरी, पीटर ड्रकर, ठीक है, पीटर ड्रकर हो गए आपके, फ्योल हो गए, ठीक है, इसके अलावा हेलेन हो गए, टेलर हो गए। ये वैज्ञानिक के कहीं भी आपको परिभाषाएं दिख जाए, कोई सिद्धांत दिख जाए, एक आध और इंपॉर्टेंट आगे बता दूंगा मैं, तो आपको इनको जरूर रख लेना है, देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ठीक है। एकता में बल होनी चाहिए, कोई भी काम आसान हो जाता है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने में सहायक होता है क्या, उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम, या इनमें से सभी। तो जल्दी से बताएं इसमें निर्णय लेने में क्या सहायक होता है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निर्णय लेने में क्या सहायक होता है,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय लेने में जो सहायक होती हैं क्या होती हैं? नीतियां ही सहायक होती हैं इसमें निर्णय लेने में। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी तक मैं करा रहा था आपको एक टॉपिक के 50 से 55 क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन अब मैं और भी इसको बड़ा लेके चलूंगा, तो जिससे और भी ज्यादा कवर हो जाए। तो प्रत्येक टॉपिक के मैं लगभग आपको 80 से 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आपका फरवरी मंथ एंड होने वाला होगा, मैं आपको बताया हूं कि लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन में आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आप उसको जरूर पढ़िएगा एक बार। 1000 से 15 क्वेश्चन की जो आपका पीडीएफ रहेगा, आप उसको 3 दिन के अंदर खत्म कर लोगे, है ना। 3 दिन में खत्म कर लोगे, उसको फास्ट रिवीजन कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में फंसेंगे आपको, ठीक है। वो आपका एक तरह से रामबाण रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन एक प्रक्रिया है। नियोजन एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? इसमें संगठित है, उद्देश्य निर्धारित है, संगठित और उद्देश्य निर्धारित दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जल्दी से बताएं, इसमें नियोजन एक प्रक्रिया है। सुशील, ऐसा आपको लग रहा है इसमें, है ना, क्योंकि लैंग्वेज सेम लग रही है उसकी, क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ, एक दो हो सकता है उसी से रिलेटेड हो, लेकिन क्वेश्चन पूरे अलग हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक वही है। तो आपको लग रहा है इस तरह का। ये नंबर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियोजन प्रक्रिया क्या है? संगठित है, उद्देश्य निर्धारित है, संगठित और उद्देश्य निर्धारित दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नियोजन एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है ये? तो ये हो जाएगा आपका संगठित और उद्देश्य निर्धारित दोनों। तो सही आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजन होता है, नियोजन होता है क्या? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या इन सभी अवधियों के लिए? ये क्वेश्चन हो गया था कल, इसको जल्दी से कर लेते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो नियोजन सभी अवधियों के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन कल हो गया था, इसको नहीं करेंगे अपन, लेकिन आंसर बता दिया मैंने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन में शामिल है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नियोजन में शामिल है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या इनमें से सभी? तो जल्दी से बताएं, नियोजन में क्या शामिल होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, नियोजन में क्या शामिल होता है? तो नियोजन में ये सभी शामिल होते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब किसके भाग हैं? आपके नियोजन की भाग है, परिभाषा ही है इसकी, ये नियोजन की परिभाषा ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये जोड़ दो आप कि तथ्यों के आधार पे, ठीक है, तथ्यों के आधार पे या वैज्ञानिक तरीके से, या वैज्ञानिक तरीके से यह निर्धारित करना कि क्या करना है ना, क्या करना है संस्था में, कब करना है, कैसे करना है, यही क्या कहलाता है? प्लानिंग यानी नियोजन कहलाता है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन के नियम होते हैं, कमजोर होते हैं, कठोर होते हैं, चलनशील होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं, नियोजन के नियम कैसे होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत शानदार प्रदर्शन है आप लोग का, 60 प्लस संख्या हो गई है ना। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा क्लास में, ठीक है, और बेहतर क्लासेस आपको मिलते चलेंगे यहाँ पे। तो नियोजन के नियम कैसे होते हैं? कमजोर, कठोर, चलनशील, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, नियोजन के नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या होते हैं इसमें। सभी लोग बताएं जैसे कैसे होते हैं, ये पहले ही आपको बता चुका हूं मैं। इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कैसे होता है? आपका लोच होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है ये, है ना, लोचपूर्ण होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा डी आएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी एक ऑप्शन होता है, ये आप मान के चलो, उसको आप लोग ऑप्शन ही नहीं मानते हो, तो ऑप्शन होता है ये। तो कठोर तो बिल्कुल मत करना, नहीं गलत हो जाएगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन के, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा थोड़ा रुक जाइएगा, 1 सेकंड, सॉरी गलत है, मैं यहाँ पे गलत हूँ, सॉरी। यहाँ पे नियोजन के नियम जो होते हैं कठोर ही होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन। नियोजन लोचपूर्ण होता है, लेकिन नियोजन के जो नियम होते हैं ये कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, नियम की बात किया जाए है तो नियम कठोर होंगे, लेकिन नियोजन जो होता है ये लोचपूर्ण होता है। नियोजन क्या होगा आपका? लोचपूर्ण होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इससे पहले ही तय करना नियोजन है, यह कथन किसका है? टेरी का है, न्यूमैन का है, डोनेल का है, या विली
ई गोज का है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है, ये पहले से ही तय करना नियोजन है। यह किसकी परिभाषा है? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किसकी परिभाषा है ये? तो ये जो परिभाषा है ध्यान रखिएगा, हाँ, तो इसकी करेक्ट आंसर परिभाषा किसकी है? ये न्यूमैन की परिभाषा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्यवसाय नियोजन को प्रविरण के रूप में जाना जाता है, यह किसने कहा है? भाई, हाँ, थैंक यू सो मच यूट्यूब जी के सर, इतना कर रहे हैं हम लोग भी कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो फ्योल होगा, टेलर होगा, कर्टलेलोफ होगा या हिटलर होगा? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी। तो ध्यान रखिएगा ये कथन जो है किसका है? ये कथन हो जाएगा कर्टिलोव का हो जाएगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैं इसको करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि ये इन वैज्ञानिकों के बहुत कम आने के चांसेस हैं। ज्यादातर मैंने जो आपको लिस्ट लिखा था उसी से आएगा, लेकिन फिलहाल अगर आ भी जाए तो आपको याद रखना है एक बार। तो किसने कहा था? ये कर्टिलोव ने कहा था। सही आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें बताइए इसमें से क्या होगा? एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। कौन सी विधि? प्रक्रिया, उद्योग, उद्देश्य या ये सभी? बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा क्या होगा इसमें आपका। उद्देश्य एक ऐसी विधि होती है, सभी नहीं होगा। उद्देश्य एक ऐसी विधि होती है जो कार्य को पूरा करती है। बिल्कुल सही है अनंतराम आपका। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सही। व्यापम है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम सब कुछ कवर करा दे रहे हैं। कहां से पूछेगा वो? ठीक है, कॉन्सेप्ट बस आप लोग क्लियर रखो, जो बताता चल रहा हूं उसके आसपास क्वेश्चन पूरे फंसेंगे आपको। ठीक है, और ये आप मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पाताल लोक से आएंगे, है ना। तो आपसे नहीं, दुनिया में किसी से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है कि वो दो क्वेश्चन की वजह से आप बाकी क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हमारा फिर दिमाग ये होता है कि अब यहाँ ये नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम की रणनीति ही यही है कि एग्जाम जब भी आप दो, सबसे पहले वो क्वेश्चन करो आप जो आपसे बन रहे हैं, क्लियर बन रहे हैं, वो आपको फुल कॉन्फिडेंस देता है। तो आप उस पर मत जाओ जो नहीं बन रहा है, जो बन रहा है सबसे पहले आप वो करो क्वेश्चन को। ठीक है, निर्णय लेने में सहायक होता है। निर्णय लेने में क्या सहायक होता है बताएं? उद्देश्य, नीतियां, कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? तो निर्णय लेने में क्या सहायक होता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा निर्णय लेने में क्या सहायक होता है। तो ये होता है आपका नीतियां सहायक होती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। निर्णय लेने में नीतियां सहायक होती हैं। सही आंसर आपका बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। निर्णय लेने में ए भी हो गया है। हाँ, ये बताएं निम्नलिखित में से कौन नियोजन के प्रकृति है, या कौन इसकी विशेषता है बताएं। कौन सा है? पारस्परिक निर्भरता, प्राथमिक कार्य, भविष्यवाणी करना या इनमें से सभी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान होगा इसमें नियोजन के प्रकृति में ये सभी शामिल हो जाएंगे। पारस्परिक निर्भरता होती है, प्राथमिक कार्य भी है, भविष्यवाणी भी करना है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवसायिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? भावी कार्यक्रमों को निश्चित करना, प्रबंधन में मितव्ययिता, कुशलता में वृद्धि या ये सभी? तो जल्दी से बताएं इसमें नियोजन में क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं इसके। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये सभी हो जाएंगे इसमें आपका। भावी कार्य यानी भविष्य में होने वाले कार्यों को क्या करना? निश्चित करना। प्रबंध में मितव्ययिता यानी कम खर्च करना, ठीक है, और उसमें सही तरीके से प्रबंधन करना। कुशलता में वृद्धि होना, और उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। द लर्नर एकेडमी, थैंक यू सो मच सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजन की तकनीक क्या है बताएं। नियोजन की तकनीक क्या है इसमें आपका? उप योजनाओं का निर्माण, क्रियाओं का समान निर्धारण करना, योजनाओं का विश्लेषण करना या इनमें से सभी? तो कौन सा है इसमें बताएं नियोजन का तकनीक। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो लोग लाइव हैं, आप लोग को अगर एमपीजी के भी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो एक चैनल और है, बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग लाइव हैं। लर्नर एकेडमी, है ना। लर्नर एकेडमी आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब में आ जाएगा।
तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको अभी संविधान पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो जीके का आप वहां से भी कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो सब कुछ आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, नियोजन की तकनीक कैसी है आपका। तो नियोजन की तकनीक इसमें सभी आ जाएगा आपका, उप योजनाओं का निर्माण करना, क्रियाओं का समय निर्धारण, ये सभी होगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, नियोजन होता है, नियोजन क्या होता है, हाँ बताएं जल्दी से, नियोजन क्या होता है आपका, भूतकाल के लिए है ना, वर्तमान काल के लिए, भविष्य काल के लिए, या इनमें से सभी। तो नियोजन किसके लिए होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, नियोजन किसके लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, नियोजन जो होता है किसके लिए होता है, सबको पता है भविष्य काल के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका, भविष्य के लिए है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन आधारित होता है वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, है ना, किस पे आधारित होता है बताएं, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। तो इसका फटाफट कर लेते हैं, नियोजन जो आधारित होता है किस पे आधारित होता है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये किस पे आधारित होता है इसमें आपका, बिल्कुल सही है, तो सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नियोजन किसके लिए आधारित होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, या सभी। अभी आंसर किसी के नहीं है इसमें, तो किसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये होता है भविष्य के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सबका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं, संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति का आवश्यकता का नियोजन करना, परियोजना का कार्य नियोजन, या इनमें से सभी। तो जल्दी से बताएं, व्यवसाय नियोजन में कौन से शामिल क्रिया हैं इसमें। ठीक है, व्यवसाय नियोजन में जो शामिल क्रिया है कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आ जाता है सभी आएगा। संगठन का नियोजन भी होगा, श्रम शक्ति का आवश्यकताओं का नियोजन होगा, परियोजना कार्य का नियोजन होगा, तो ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन में शामिल होता है, क्या होता है, क्या करना है, ये तो हो गया क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे अपन इसमें, है ना, कुछ रिपीट भी कर दिया गया इसमें। हाँ, नियोजन संगठित होता है, नियोजन संगठित होता है प्रबंध के द्वारा, वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा, संगठन के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो जल्दी से बताएं, नियोजन संगठित होता है किसके द्वारा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखना, नियोजन संगठित होता है किसके द्वारा होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका प्रबंध के द्वारा, है ना, किसके द्वारा होता है आपका ये, हाँ ए हो जाएगा, प्रबंध के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ डेली मिलता है विष्णु, ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जिस दिन मैं पीडीएफ आपको सेंड ना किया हूं, तो आप टेंशन मत लो, उसको डेली पीडीएफ आएगा इसमें, इसमें डी नहीं आएगा, इसमें ए होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें डी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि प्रबंध नियोजन कौन बनाता है, पॉलिसी कौन बनाएगा, प्रबंध यानी जो टॉप लेवल पे है वही बनाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नियोजन की सीमाएं क्या है, कमियां क्या है इसकी, खर्चीला प्रणाली है, दोषपूर्ण प्रणाली है, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है, या सभी होंगे। तो क्या इसकी कमियां हैं नियोजन की, बताएं जल्दी से, नियोजन की कमियां क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो नियोजन की ये सभी कमियां हैं, है ना। दोषपूर्ण मतलब किसमें, कभी कभी इसमें कुछ तकनीकी खराबियां भी रहती हैं इसमें। ठीक है, खर्चीली तो है ही इसमें आपका, विपरीत परिस्थितियों के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रीति गुड इवनिंग। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, ये हो गया है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है, ये कथन किसका है बताएं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए एक जाल है, ये किसका कथन है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये जो कथन किसका है, ये कथन है, ध्यान रखिएगा, एलन का मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है आपका। भविष्य को पकड़ने के लिए एक जाल है या पिंजरा है, ये कथन किसका है, ये आपका कथन है एलन का है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियोजन क्या होता है आपका, लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, मानसिक प्रक्रिया है, या सभी है। तो ये सभी है, ये कर चुके हैं हम लोग इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, निर्णय लेने में सहायक होते हैं, निर्णय लेने में क्या सहायक होते हैं इसमें, कार्यक्रम, उद्देश्य, नीतियां, या सभी। तो निर्णय लेने में क्या सहायक होते हैं, जल्दी से बताएं, निर्णय लेने में क्या सहायक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निर्णय लेने में जो सहायक होते हैं इसमें
कार्यक्रम, उद्देश्य, नीतियां, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? निर्णय लेने में क्या सहायक होंगे? कार्यक्रम, उद्देश्य, नीतियां या सभी। क्लास कब तक चलेगी? अभी 50 क्वेश्चन हो जाए, क्लास खत्म कर देंगे, है ना। अब 1 घंटे हो गए क्या? ठीक है, बस 5 मिनट और क्लास रखेंगे। अभी 1 घंटे नहीं हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं, लेकिन 5 मिनट बाद क्लास खत्म कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बहुत सारे लोग इसके आंसर डी कर रहे हैं, जबकि सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नीतियां इसका सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कार्यक्रम का निर्धारण करना आवश्यक है वैज्ञानिक किसके लिए? आवश्यकता के लिए, प्रबंधन के लिए, संगठन के लिए, नियंत्रण के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। देखो, 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको, क्योंकि वो क्या है कि टॉपिक जब सेम रहता है, क्योंकि अलग अलग किताबों से हम जब लेके आते हैं क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकता है कॉमन रहे, तो आपको लोड नहीं लेना है, उसको आगे निकल जाना है अपने को, है ना। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा बताएं जल्दी से। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? कार्यक्रम का निर्धारण जो है इसमें हो जाएगा प्रबंधन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवसायिक नियोजन का महत्व होता है किसमें? निवेशकर्ता को आकर्षित करना, दिशा निर्देशन में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, या सभी में। तो जल्दी से बताएं इसमें व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है किसमें? व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व किसमें है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक नियोजन का प्रमुख जो होता है किसमें होता है? ये सभी में आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सभी लोग बी कर रहे हैं, बी नहीं होगा इसमें, डी होगा, सभी में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवसायिक नियोजन के प्रमुख अवयव क्या हैं इसमें बताएं। व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी का सारांश, व्यवसाय का वर्णन और अधिशासी सारांश, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवयव या घटक क्या है, तत्व क्या है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे व्यवसाय नियोजन के प्रमुख अवयव में क्या आ जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा। व्यवसाय का वर्णन एवं अधिशासी सारांश हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे फटाफट करते हैं। नियोजन प्रक्रिया है कैसी है? नियोजन प्रक्रिया कैसी है बताएं। संगठित है, उद्देश्य निर्धारित है, सरल है, या ए और बी दोनों है? तो नियोजन की प्रक्रिया कैसी है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? डी होगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, संगठित भी है और उद्देश्य निर्धारित भी होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। कार्य के आधार पर नियोजन को किन किन भागों में बांटा जा सकता है? कार्य के आधार पर नियोजन को किन किन भागों में बांटा जा सकता है बताएं। उच्च स्तरीय नियोजन, मध्य स्तरीय नियोजन, निम्न स्तरीय नियोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य के आधार पर किन आधार पर बांटा जा सकता है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, या इनमें से सभी में? तो ध्यान रखिएगा सभी में होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सबको पता ही है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही सबका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? खत्म ही हो गया। देखो, तो आज हम लोग फटाफट ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं और अच्छे से क्वेश्चन किए हम लोग, सारे क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपकी पसंद आई होगी आज की, है ना। और कल का टॉपिक जो रहेगा क्या रहेगा? संगठन रहेगा टॉपिक। ये संगठन टॉपिक रहेगा, आप लोग उसको पढ़ के आइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है व्हाट्सएप में, और बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करिएगा, 10:15 बजे डेली क्लास का टाइम है, 10:15 बजे आप लोग डेली क्लास ज्वाइन किया करें। मैनेजमेंट का टॉपिक बेस्ड क्लास चल रहा है। और आदर्श आईएएस एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। पटवारी की टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि पटवारी बिना टेस्ट सीरीज के आप लोग को इसमें सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्या जाएगी। मैं मैनेजमेंट करा रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग मुझे नहीं आती है, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, तो आपको तो आनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए उसको ना। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। केवल 300 रुपए लगेगा आपका, टेस्ट सीरीज सभी लोग परचेज कर सकते हैं। ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं। टाइम डेली लिखा हुआ है यहाँ पे दिव्या, 10:15 बजे, 10:15 में डेली मैनेजमेंट की क्लास होगी। और कल दोपहर 2 बजे जो रहेगी साइंस की मैराथन क्लास होगी, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां पे सारी लिंक क्लास की आ जाएगी आपको। ठीक है, हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे आप लोग, वहां पे सारी क्लास की लिंक आ जाएगी इसमें। इस नंबर पे सब लोग मैसेज कर देना, ठीक है, तो वहां पे आप लोग को जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग से।